पार्टी का जो निर्णय हुआ उसके बाद में टिकट जो है फाइनल हो गया। खुश हैं उससे मनीष जी, या फिर कहीं ना कहीं चेहरा सामने आया, फिर अलग तरीके की कंट्रोवर्सी भी सामने आई? क्या वो वीक पॉइंट तो नहीं रहा टिकट कटने में? काशी गांव को मनाएंगे प्रदीप चौधरी को वोट देने के लिए, या फिर कहेंगे कि आपकी मर्जी कहीं पे भी दे लो? ये खबरें आ रही थी कि मनीष चौहान बीएसपी ज्वाइन कर सकते हैं, तो क्या ख्याल है मन में कि हाँ किसी और पार्टी में जाया जाए और फिर टिकट मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए? मनीष चौहान भी कमल के फूल का बटन दबाएंगे तो वोट तो प्रदीप चौधरी को ही जाएगा। आप इधर लगे रहे और उधर प्रदीप जी जो है वो जेपी नड्डा जी के साथ चाय पियाए और टिकट कराया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूँ रजत शर्मा, एक बार फिर कैराना लोकसभा में हूँ और जिस तरीके से यहाँ पर टिकट की दौड़ चली हुई थी वो मंजर भी आपने देखा होगा। लगातार मनीष चौहान और प्रदीप चौधरी के टिकट पर बात हो रही थी। लिस्ट आई, 195 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारे, लेकिन उसमें मनीष चौहान का नाम नज़र नहीं आया। प्रदीप चौधरी को दोबारा से टिकट दिया गया है और मनीष चौहान जी खुद मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से दावेदारी हो रही थी, अब इनका क्या मत है, क्या स्टैंड है, क्या करेंगे आगे, सीधा इनसे बातचीत करते हैं। मनीष चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। धन्यवाद रजत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से टिकट की दौड़ चली हुई थी और टिकट तो अब फाइनल हो गया है, अब क्या लग रहा है मनीष जी, अब किधर हैं? कुछ नहीं, जहाँ पहले थे वहीं हैं। अच्छा, सेवा करनी है, सेवा कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो कहीं जाने का इरादा कुछ नहीं है, यहीं पर रहकर अपना पार्टी के लिए काम करेंगे। और मैंने पहले भी कहा जब मैं लोगों के बीच में गया कि हम लोग जिस तरीके से 2019 हो, चाहे 19 के बाद के जितने भी चुनाव हैं, 22 में जिस तरह से मेहनत की है पार्टी के लिए, उसी तरीके से मेहनत करके पार्टी को जिताने की कोशिश करेंगे। अच्छा, पार्टी का जो निर्णय हुआ उसके बाद में टिकट जो है फाइनल हो गया, खुश हैं उससे मनीष जी, या फिर कहीं ना कहीं? क्यों जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो आप? तो कोई बात नहीं, देखिए खुशी तो जाहिर सी बात है कि नहीं होगी, मेहनत कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं, ये सब भाग्य का खेल है। कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। जो हुआ है, पार्टी ने पता नहीं क्या सोच के ऐसा किया है। हमें उम्मीद थी कि ज़मीनी हकीकत पर पार्टी निर्णय लेगी, लेकिन क्या कारण रहे हैं, किस वजह से पार्टी ने जो भी निर्णय लिया, देखिए उसको तो नहीं चैलेंज करेंगे। जो भी पार्टी ने सोचा है अच्छा सोचा होगा और उसी में पार्टी के निर्णय का स्वागत करते हैं और अपना पूरी हिम्मत के साथ, पूरी मजबूती के साथ चुनाव में जाएंगे। जिस तरीके से अपने लिए मेहनत करते इसी तरीके से अब मेहनत करेंगे। कहीं ना कहीं मनीष जी लग रहा है कि पार्टी को खुश नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं कमी रही। और लगातार बात ये भी होती है कि पार्टी जो है बड़े सहनशील व्यक्ति को जो है टिकट देती है। आपका दबंग चेहरा सामने आया, फिर अलग तरीके की कंट्रोवर्सी भी सामने आई। क्या वो वीक पॉइंट तो नहीं रहा टिकट कटने में? देखिए, अब सहनशीलता तो हमारे अंदर भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखिए आप पब्लिक के लिए हैं, अगर कहीं पब्लिक के मान सम्मान पे बात आएगी तो ऐसी सहनशीलता का हम क्या करें, ऐसी कि जिसमें पब्लिक के मान सम्मान ख़राब होता हो और हम पब्लिक की लड़ाई ना लड़ सकें, तो वो तो किसी काम का नहीं ना। हमें पब्लिक हमें बना के भेजती है, पब्लिक हमें नेता बनाती है, हमें माननीय बनाती है, सम्मानित बनाती है, और उसके बाद अगर उसी का अपमान हो, उसी के काम ना हो पाएँ और उनको दबाया जाएगा, उनको अपमानित महसूस कराया जाएगा और हम आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, तो ऐसी राजनीति का मैं समझता हूँ कोई महत्व नहीं है। ठीक है, टिकट नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन मन से तो हम अपने आप को, जो लोगों का प्यार मिल रहा है, आपने देखा होगा क्षेत्र में किस तरह का माहौल है। ठीक है, पार्टी ने अपनी सही सोचा होगा, पार्टी के पास पता नहीं क्या फीडबैक गया है क्या नहीं, हमें तो यही था। अब आपने कहा जिस तरह से कि भाई पार्टी को दूसरे तरह के लोग चाहिए, देखिए भाई हम तो ऐसे ही हैं। हम अब या तो लोगों के काम कर सकते हैं, क्षेत्र में रहकर लोगों की सेवा कर सकते हैं, या फिर हम ऊपर जाकर दो चार अपना नमस्ते करके कहीं वो करें, तो वो सब चीज़ें संभव नहीं है। जितना होता है हम सम्मान करते हैं अपने नेताओं का, लेकिन अब एक प्रायोरिटी तो सबसे ज़्यादा यही रहती है कि हम लोगों के बीच में रहें, लोगों के काम करें, और क्योंकि असली चीज़ तो यहीं से हासिल होनी है। फंदपुरी चलो का ऐलान हुआ, आपने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे, गुर्जर नेता, वो ज़्यादातर उसमें शामिल नहीं हुए। ज़्यादातर क्या, मुझे तो लग नहीं है कि कोई
पद पे हो और वो शामिल हुआ हो, लेकिन आपने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया, तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं लगा कि भाई एक समाज के नेता है मनीष चौहान, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए आप पब्लिक में जाइए, शायद एक रिपोर्टर से बेहतर ग्राउंड की हकीकत कोई नहीं जानता। आप पब्लिक में जाएंगे, आपको पता लग जाएगा मैं एक समाज का नेता हूँ या 36 बिरादरी का नेता हूँ। और आज जिस समाज की आप बात कर रहे हैं भाई, मिहिर भोज प्रकरण हुआ था, बड़ा सेंसिटिव इशू था। देखिए उस समय भी मेरी माननीय हमारे पूर्व मंत्री रहे सुरेश राणा जी, मेरा उनका बहुत मंथन हुआ। अब हम लोगों ने चर्चा की। देखिए जब भी हम राजनीति करते हैं, हम 36 बिरादरी को साथ लेकर राजनीति करते हैं, सभी लोगों को हम अपना एक सम्मान देकर राजनीति करने का काम करते हैं। लेकिन कभी अगर समाज के अस्तित्व की बात आती है तो समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर राजपूत समाज की हम बात करें तो वो अगर अपने नेताओं को बुलाएंगे, मान लो सुरेश राणा जी हैं और तमाम इनके जितने भी राजपूत समाज से हमारे माननीय नेतागण हैं, अगर समाज उनको बुलाएगा तो उनका फ़र्ज़ बनता है उनको समाज के लिए जाना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम तो गिनती समाज से ही होती है। गुजर समाज ने हमको बुलाया तो सीधी सी बात है, देखिए अगर समाज बुलाएगा तो सर्वोपरि समाज होता है, समाज में जाना चाहिए। हम वहाँ गए, लेकिन हमने उस विरोध को, बहुत सेंसिटिव मामला था, हमने उसको इस तरीके से हैंडल किया कि हमारे दोनों ही समाज अपने आप को अपमानित महसूस ना करे और दोनों का सम्मान भी बचे। तो हमें जाना पड़ा, वहाँ पर जाकर हमने उस लड़ाई को लड़ने का काम किया, लेकिन उसको सही ढंग से। उसमें हमने किसी दूसरे समाज को भी ना अपमानित महसूस होने दिया, ना उसको अपमानित किया, और ना दूसरे समाज ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। और ये तो अभी ज़रा टिकट नहीं हुआ, शायद अगर टिकट होता तो मेरे ख्याल से राजपूत समाज में, आप मुझे गांव बताइए, मुझे राजपूत समाज के किस गांव में जाना है, मैं राजपूत गांव के उस समाज में जाके प्रोग्राम भी करूंगा, काम भी करूंगा। और अगर आप कहें तो मैं राजपूतों की एक पंचायत भी कर लेता हूं, उसमें राजपूत समाज हमारे साथ बढ़ चढ़ के रहेगा। तो ऐसा नहीं है, वो एक सेंसिटिव मुद्दा था जो चंद लोगों ने दोनों तरफ से किया था। कुछ लोग इधर इस समाज से थे, कुछ लोग उस समाज से थे, लेकिन हमने प्रयास करके दोनों समाज के मान सम्मान को सुरक्षित करना, दोनों समाज में आगे झगड़ा ना बने, उसको रोकने का काम किया। जहाँ तक भी हमारी भूमिका बनती थी, हमने राजपूत समाज को भी और गुजर समाज को भी, दोनों को उस नुकसान से बचाया। यात्रा निकली बहुत संयम के साथ और बहुत शांति प्रिय ढंग से निकली। अब इतने बड़े जन सैलाब को अगर आप नहीं कमांड करते, अगर आप उसको लीड करके, उसमें अंदर घुस के उसको लीड करके आप उसको सही ढंग से ना निकालते, तो अगर उसमें कुछ दूसरे तरह के लोग घुस जाते जो वाकई में लड़ाई चाहते हैं, उनके हाथों में उसकी बागडोर होती तो क्या होता कल, तो माहौल और बिगड़ सकता था। तो मैं मानता हूँ, मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं उसमें गया हूँ। मैंने जाके हर इंसान को, देखो जो जिस समाज में जिस जाति में पैदा हुआ उसको फ़ख्र होना चाहिए। मैं गुजर हूँ तो मुझे फ़ख्र है उसमें, लेकिन गुजर हूँ वो सामाजिक दृष्टि से हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं राजनीति सिर्फ गुजर की करूँगा। राजनीति में सर्व समाज सर्व धर्म को साथ लेकर राजनीति, जो नीतियों के द्वारा राज किया जाए उसको राजनीति कहते हैं। तो मैं उसी तरीके से राजनीति करूँगा। उसमें मैं सभी का सम्मान करता हूँ, सभी के काम करता हूँ, सभी को जितना मैं ऊपर तक ले जा सकता हूँ, जितनी उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ, वो करने का मेरा काम है, वो मैं करूँगा। और जब भी रही बात गुजर समाज की या किसी की भी, तो वो मेरा समाज है भाई, मुझे पैदा हुआ हूँ मैं समाज में, तो जब भी मेरे समाज को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं समाज के लिए तैयार रहूँगा। अब समाज की बात करें तो कितना समाज आपको लगता है कि आपके साथ है? क्योंकि जिसको कैंडिडेट बनाया गया है वो भी गुजर समाज से ही है। आपको क्या लगता है आपके साथ कितने लोग हैं? नहीं, इसमें साथ वाली तो बात ही नहीं रही ना। जिनको कैंडिडेट बनाया है वो हमारे बड़े हैं, नेता हैं हमारे, मौजूदा सांसद भी हैं, पार्टी ने दोबारा उन पर भरोसा जताया है। तो हम तो कोशिश करेंगे, जितने हमारे लोग हैं हम भी ले जाके उनके साथ ही रहेंगे और पार्टी को जिताने का काम करेंगे। जैसे लगातार हम कवरेज कर रहे हैं इधर शामली की तरफ, तो लगातार विरोध की बात हो रही थी। 84 गांव आपके इधर पड़ते हैं गुजरों के, वो कह रहे थे कि 84 के 84 अब की बार बाइकआउट कर देंगे प्रदीप चौधरी का। तो क्या अब आप 84 गाँव को मनाएंगे प्रदीप चौधरी को वोट देने के लिए, या फिर कहेंगे कि आपकी मर्जी कहीं पे भी दे लो? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग जाएंगे, चुनाव में जाएंगे, लोगों को मनाने का काम करेंगे। और खाली 84 की बात ना करिए, मैं तो राजपूत समाज की भी बात कर रहा हूँ। आज राजपूत समाज भी बहिष्कार कर रहा है। क्या वो मनीष चौहान के कहने पे कर रहा है?
तो हम राजपूत समाज में भी जाएंगे, हमारे भाई बंद हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े जिम्मेवार लोग हैं, राजपूत समाज में भी हम जाके बात करेंगे, सैनी समाज में भी जाएंगे, हम कश्यप समाज में भी जाएंगे, हम तो जाट समाज 36 बिरादरी में हम लोग जाने का काम करेंगे। हम अपने जो लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं हम प्रयास करेंगे। नाराज़गी बहुत ज़्यादा है लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं, समय के साथ साथ ठीक हो जाएगी और उसको हम भरसक प्रयास करके हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह 2019 में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है, हम इस बार भी 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। अच्छा, जिस तरीके से अभी बात चल रही थी, खबरें आ रही थी कि मनीष चौहान बीएसपी ज्वाइन कर सकते हैं, तो क्या ख्याल है मन में कि हाँ किसी और पार्टी में जाया जाए और फिर टिकट मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए? देखिए, मैंने तो ये खबर ही आज सुबह ही पढ़ी है, मुझे तो पता भी नहीं था। मुझे भी व्हाट्सएप के माध्यम से ही पता लगा कि ऐसी भी कुछ चर्चा चल रही है। ये तो बेबुनियाद बात है, मेरी किसी से ना कोई इस बारे में बात हुई है। हाँ, पहले ज़रूर काफ़ी समय से मेरे पास तमाम लोगों के जो नेता हैं, बड़े नेता, वो संपर्क कर रहे हैं। हमारे समर्थकों ने आज देखा होगा आपने, बहुत भीड़ रही, सुबह 7 बजे से लोग आ रहे हैं, आना जाना लगा हुआ है। सभी बार बार कह भी रहे हैं कि आप निर्दलीय लड़ लीजिए, इंडिपेंडेंट लड़िए, आपका अपना मजबूत वोट है, आप उनके लिए काम करिए। तो ये सब निराधार बातें। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। मैं लोगों के बीच में गया, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान को लेके गया। माननीय मोदी जी के जो कार्य हैं, जो माननीय हमारी सरकार, राज्य सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में कर रही है, हम उन कार्यों को लेकर जनता के बीच में गए हैं। तो आगे भी हमारा वही है, हम पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को ही यहीं से जिताकर तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की तरफ हमारा कदम होगा। तो क्या ये श्योरिटी है या फिर हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ बन सकती है कि मनीष चौहान जो है दूसरी पार्टी में हो गए शामिल? यार पता नहीं कल किसने फेसबुक पे या उस पर पोस्ट कर दिया, व्हाट्सएप पे ग्रुप में चला है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तमाम आज सुबह से पत्रकारों की लाइन लगी हुई है, तो मैं समझ रहा था वो सब मसाला ढूंढ रहे हैं, लेकिन आई एम वेरी सॉरी, आपको मायूस होना पड़ेगा। ऐसी कोई गुड न्यूज़ आपको नहीं मिलेगी, ऐसी कोई मसालेदार खबर नहीं मिलेगी। हम पार्टी में रहेंगे, पार्टी के साथ ही काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे और हमारा एक ही मकसद है। बहुत लोग कहते हैं प्रदीप जी के साथ ये वो, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, राजनीतिक लड़ाई है। टिकट एक को मिलना था, टिकट पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। अब हमारे में जितना सामर्थ्य है, हम अपने पूरे सामर्थ्य के साथ पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल के लेकर पब्लिक के बीच में जाएंगे। नाराज़गी को बस पिटाई ना हो हमारी, उससे पहले मनाने तक कोशिश करेंगे। अच्छा, हाँ, वो आपको चोट लग गई थी, अब कैसी है चोट? में मैं भूल गया था। चोट तो ठीक है, चोट तो बहुत लोगों ने कहा भी कि ये है वो है, ऐसा है वैसा है, लेकिन चलिए कोई नहीं, तो चलता रहता है। जब मैदान में कूदे हैं तो सब चीज़ें होंगी। हर चीज़ के लिए आपको तैयार रहना चाहिए और मैं 100% तैयार हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं अभी थक गया, आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। एक बात है, क्योंकि लगातार टिकट की दौड़ थी, आपने बहुत ज़्यादा लोगों को जोड़ा, जगह जगह जाकर, गांव-गांव जाकर आपने जो है रैलियाँ करी, प्रोग्राम करे। तो अब तो अगर मनीष चौहान भी कमल के फूल का बटन दबाएंगे तो वोट तो प्रदीप चौधरी को ही जाएगा। तो क्या दिक्कत है? प्रदीप चौधरी कोई मेरी दुश्मनी थोड़ा नहीं है उनके साथ। ठीक है, हमारे बड़े हैं, हमने हमेशा सम्मान किया है, लेकिन हमें हमारे संस्कार तो हैं जो हमें हमारे बड़ों ने सिखाया है कि आप सबका सम्मान करो। वो हमारे पार्टी के नेता हैं, हमारे पार्टी के टॉप लीडरशिप ने, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, हमारे संगठन ने उनको चुना, तो उनको चुना है तो ठीक है, वो हमें एक्सेप्टेबल है, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे और बस दोबारा फिर मेहनत करेंगे। मनीष जी, एक खबर और भी आ रही है, अब ये पता नहीं वो कितनी सही है कितनी नहीं है, कि अखिलेश जी भी सोच रहे हैं कि भाई हमारा तो पहला परिवार है, कहीं ना कहीं अगर बातचीत दोबारा से बन जाए समाजवादी की, तो उस पर क्या कहेंगे? मैंने ये भी खबर आपसे सुनी है, पता नहीं है, मैं तो इस बारे में भी अनजान हूँ। देखिए, मैं बता रहा हूँ, बहुत लोगों ने बात की है, बसपा के लोग तो मुझसे लगभग 1-1.5 महीने से संपर्क में थे, बात करते रहे मेरे से। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा उनको मना किया कि नहीं, मेरा कोई मन नहीं है, ना मुझे पार्टी छोड़नी है, टिकट होगा तो बीजेपी से होगा, नहीं होगा तो फिर भी हम बीजेपी के साथ रहेंगे। ऑफर्स आ रहे हैं अभी? हाँ, वो तो तमाम, देखिए ये तो एक मौका हर कोई कैश करना चाहता है और कोशिश सब कर रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग अपनी पार्टी के साथ रहेंगे, अपने संगठन के साथ रहेंगे, इसी में रह के हम काम करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी से, हमारे पिताजी MLC हैं, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने लोगों में जाएं, पार्टी का प्रचार करें। हमारे नेता
माननीय मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अमित शाह जी हैं, तो हम उन्हीं के साथ चलकर उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे जो राष्ट्र हित में भी है और जिससे हमारा राष्ट्र मजबूत हो। अच्छा मनीष जी, जिस तरीके से टिकट का बंटवारा हो रहा है, टिकट जिस तरीके से दिए जा रहे हैं, तो क्या लगता है जो बीजेपी का 400 पार का नारा है, क्या वो सही रहेगा या फिर कहीं ना कहीं टिकट सही से नहीं दिया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं चूक रह जाएगी? अब इसका तो मैं क्या जवाब दूं, अब इतना ज़्यादा तो मुझे नहीं पता है। मैं क्योंकि अब पिछले कई सालों की बात करूं, 2-3 साल से तो मैं तो अपने क्षेत्र में ही लगा हूं, तो बाहर के बारे में मुझे कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो हमारी तो प्राथमिकता यही रहेगी कि हम अपनी सीट जिताने का इसमें कामयाब हो जाएं, हम इसको जिता पाएँ। ये सीट हम जीतते हैं, यहाँ हम कामयाब होते हैं, तो इसी तरीके से हर कार्यकर्ता लगेगा, वो अपनी अपनी सीट जिताने का काम करेगा। वो 400 पार क्या 450 पार हो जाएंगे हम लोग, लेकिन हमें अपनी 400 में कैराना आएगा या नहीं? निश्चित हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम कैराना जिता कर भेजें, क्योंकि हमें 400 से मतलब नहीं है। 399 कौन सी होंगी, 400 कौन सी होंगी, हमें नहीं पता। हमारी तो 400 जब ही बनेंगी ना, जब हमारी सीट जीतेंगे। तो हम अपनी सीट को जिताने के लिए भरसक प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, और जितना भी अपने में हिम्मत है उतनी मेहनत के साथ हम मेहनत करके इसको जिताने का काम करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से पहले मनीष वर्सेस इकरा की बात हो रही थी, अब तो गेम पलट गया है, अब तो इकरा वर्सेस प्रदीप हो रहा है, तो क्या लग रहा है, कुछ अंतर रहेगा या पहले वाला इस? देखिए, मुझे नहीं पता पार्टी ने किस मापदंड पे टिकट किए हैं, कैसे किया है। मैं अपनी मेहनत के दम पे था। मैंने हमेशा कहा, मुझे था कि ग्राउंड लेवल पे जो रिपोर्ट रहेगी, अगर आप नीचे स्तर पे जाएंगे, क्योंकि हम फील्ड में बहुत ज़्यादा थे, ऊपर कम थे लेकिन फील्ड में बहुत ज़्यादा थे, तो उम्मीद थी कि कैराने का जो इस बार रिज़ल्ट जाएगा वो अपने आप में एक ऐतिहासिक होगा। मैंने पार्टी के कुछ जो हमारे बड़े नेताओं से बात हुई, तो मैंने उनको ये बात कही भी कि मैं दावा करता हूँ कि ऐसा चुनाव कैराना में कभी नहीं हुआ होगा कि कमल के फूल पे 1 लाख से ऊपर मुसलमान, प्लस 100 के 100% हमारा सिख समाज, प्लस हिंदू किसी भी बिरादरी में, चाहे हमारा एससी समाज हो, चाहे हमारा जनरल कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी हो, वो सारा एक मंच पर आकर बहुत भारी मतदान करने का काम करेगा। तो शायद मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर, जो मैंने तैयारी की थी, उत्तर प्रदेश के अंदर कैराना लोकसभा की सबसे बड़ी जीत होने वाली थी। अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी तो लोगों से बात चल रही हैं। अभी 2-3 दिन में अभी पापा भी नहीं आए हैं, वो आएंगे, क्योंकि हम सबके नेता तो वही हैं। बैठेंगे हम तमाम अपने क्षेत्र के ज़िम्मेवार लोगों को, नौजवानों को, जो मेन लीडिंग उसमें रहते हैं, फ्रंट पे रह के जो गाँव में वोट कराने का और सारा काम करते हैं, तो उन सब लोगों को बैठ के हम चर्चा करेंगे, उनको समझाने की, मनाने की बात करेंगे। एक बार माहौल बने तभी हम कुछ बता पाएंगे कि चुनाव किस तरह का होगा। तो जो जन समर्थन उमड़ता है आपकी रैली में हो, चाहे आपके बुलाने की बात हो, चाहे आपकी मीटिंग की बात हो, उनको कैसे समझाएंगे कि नहीं भाई टिकट नहीं मिला, क्योंकि वो तो नाराज़ हैं और वो तो लगातार कह रहे कि मनीष नहीं तो कोई नहीं, फिर उनको कैसे मनाएंगे? देखिए, मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास। पिछले जब से टिकट हुआ है तब से 4-5 दिन से लगातार मुझे बोला जा रहा था, सभी लोग कह रहे थे कि आप आइए, आप आइए। तो बहुत से साथी हमारे सहारनपुर के हैं, उन्होंने मुझे लिख के भी भेजा कि आप भैया आइए, आप कम से कम अपने कार्यकर्ताओं से, लोगों से मिलें, क्योंकि पापा और मैं दोनों ही यहाँ नहीं थे। तो मैंने कल अपने फेसबुक पेज से डाला, मैंने किसी को बुलाया नहीं था, मैंने तो डाला कि भाई मैं रहूँगा, कुछ समस्याएं हैं, काम है, और थोड़ा बहुत मिलना जुलना भी हो जाएगा। तो काम वाला तो कोई नहीं, लेकिन आप देख ही रहे होंगे सुबह 7 बजे से आज कई हज़ार आदमी यहाँ पर आना जाना, और अब भी आप देख रहे हैं बाहर सारा काफ़ी लोग बैठे हैं, आना जाना सुबह से लगा पड़ा है और चल रहा है। तो काफ़ी गर्मा गर्माई भी हुई, आज लोगों ने बहुत कुछ कहा भी, हमने उनको समझाने का काम भी किया, मनाने का काम भी किया। अभी मैं हूँ 2-3 दिन यहाँ पे रहूँगा, थोड़ा लोगों को समझाएंगे, थोड़ा गुस्सा भी कम होगा। फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद हमारे सबके नेता हैं भाई, पार्टी के एमएलसी भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, और इस समाज मतलब क्षेत्र की बात करूँ तो हमारे तो मार्गदर्शक के रूप में रहे हमेशा, तो वो भी आ जाएंगे। तो उनके आने के बाद थोड़ा सा और मामला ठंडा होगा। अभी चुनाव में समय है, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी और सब चीज़ें। एक सवाल मनीष जी आपसे, आप कह रहे थे कि इंटरव्यू में देख रहा था कि प्रदीप चौधरी जब पिछली बार सांसद बने, 19 की बात करें, तो आपका अच्छा खासा योगदान रहा है उनको बनाने में, ये खुद आपने बात कही है। तो वही योगदान अब की बार भी रहेगा, क्योंकि एक राजनीतिक घराना है बहुत बड़ा, और यहाँ से ना बहुत फ़र्क पड़ता है
तो दिल से मन से साथ हैं, या फिर वो टिकट वाली बात जो है वो कहीं ना कहीं चुभती है दिल? नहीं, देखिए, वो एक पत्रकार बंधु आए थे, उन्होंने कहा था कि कुछ लोग उधर से कह रहे हैं कि कुछ इस तरह का सवाल आया था कि प्रदीप को मनीष चौहान को प्रदीप हजम नहीं होते। तो मैंने उनको कहा जी, पहली बात तो मैं ये हजम करने वाली बात ही नहीं है। कोई खाना पीना थोड़ा नहीं, आदमी थोड़ा नहीं खाया जाएगा कि उसको हजम करेंगे। जो खाएंगे वो हजम करेंगे। और प्रदीप जी हमारे नेता हैं, बड़े नेता हैं भाई, उनके लिए हम ये क्या कहना कि भाई, तब मैंने उस बात पे कहा था कि वो हजम करने की बात जो लोग कह रहे हैं वो पहले ये बात टटोल लें और पिछला इतिहास उठा लें कि 2019 में प्रदीप चौधरी जी अगर सांसद बने हैं और वो सांसद बन के अगर कैराना लोकसभा में घूमे और इन्होंने कैराना लोकसभा का प्रतिनिधित्व संसद में बैठ के किया है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान मेरा था। रात दिन मैंने मेहनत की, रात दिन गंगो सहारनपुर तक जाके मैंने, गंगों में भी नकुड़ में भी, जो लोग कहीं ना कहीं देखिए हर नेता का कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, तो हमने उन लोगों को समझाने का काम किया था। और बहुत बड़ी एक भूमिका में हम और हमारा परिवार था। और हम और हमारा परिवार नहीं चाहे क्योंकि पिछले बार भी हालात ऐसे थे, मृग्यांका जी का टिकट कटा था, बुआ जी का, तो उनका टिकट कटने के बाद काफ़ी रोष था और उसको शांत करने में, उसको मनाने में, दिन रात काम करने में हम लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो अगर मैं उनको हजम ना करता तो वो काम मैं 19 में भी कर सकता था, और 19 का चुनाव ऐसा था कि वो शायद ना जीतते। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने मेहनत की और हम अपने सभी समाज के लोगों को साथ ले जाकर, सबको संगठित करके हम कैराना विधानसभा जिताने में कामयाब हुए थे। उसी तरह का प्रयास अब भी करेंगे। अभी समय है, आने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। अच्छा मनीष जी, गुप्त सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि आप इधर लगे रहे और उधर प्रदीप जी जो है वो जेपी नड्डा जी के साथ चाय पिया है और टिकट कराया है। आप इधर ग्राउंड पर काम करते रहे, आपकी दावेदारी भी वहाँ नज़र नहीं आई, ऐसा भी था क्या कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, दावेदारी की बात तो ऐसी है, चर्चा में नाम था, पूरा डिस्कशन भी हुआ, कैराना को लेकर काफ़ी मंथन भी हुआ। अब सभी टिकट पुराने रिपीट कर दिए गए हैं, तो उसमें बहुत बड़ा रीज़न एक ये भी रहा कि लोकदल का अलायंस हो गया है। तमाम मुद्दे हैं, तो पता नहीं पार्टी ने क्या सोचा क्या नहीं। लेकिन एक चीज़ है, देखिए, अब आदमी एक ही काम कर सकता है, या तो दिल्ली नमस्ते कर सकता है या फिर क्षेत्र में लोगों के काम कर सकता है। हमारी प्रायोरिटी लोगों के बीच में रह के लोगों को काम करने की है। जब हम काम करेंगे, जब आवाज़ दूर तक जाएगी, कहीं ना कहीं चर्चा होगी। तो दिल्ली वाले इतने सक्षम हैं कि हम वहाँ जाकर उनको बताएं कि क्या स्थिति है, उससे बेहतर है उनको खुद पता है कि क्षेत्र में स्थिति क्या है। मुझे नहीं पता क्या कारण रहे हैं, चीज़ें हमारे सामने भी आई हैं, मुझे पता है क्यों हम पिछड़ गए, क्यों हम पीछे रह गए, ये सब चीज़ें पता है। वो ऑन कैमरा बोलने की बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने भी ये सब किया है, चिंता ना करो, उनका भी ब्याज सुधा हम उनको उतारेंगे, उनका बिल्कुल हिसाब किताब करेंगे। टाइम आने दो, समय उनका भी आएगा। आज हमें ज़रूरत थी, और जिन लोगों ने हमारे खिलाफ फील्डिंग की है, कोई बात नहीं, कल को समय आएगा तो हम लोग कौन सा कोई, हम भी राजनीति करते हैं, कहीं पान तो हम भी नहीं छीलते भाई। चेतावनी है क्या? नहीं, चेतावनी नहीं है तो राजनीति है भाई। ये तो पड़ोसी के, वो क्या है कहावत, पड़ोसन के पूड़े भाई, ये तो ले के दिए हैं। आज पड़ोसी के पूड़े बनेंगे, वो हमें देगा, तो कल वो हमारे बनेंगे, हमें भी देने पड़ेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, उधार हम किसी का राजनीति में रखते नहीं है। मौका आएगा तो उनका भी बिल्कुल ब्याज सुधा देंगे, चिंता ना करो। लेकिन अभी इन चीज़ों का समय नहीं है। अभी हम सब लोग संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बनकर हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अभी हमारा मकसद यही है कि हम पार्टी को चुनाव जिताएं, बस। तो देखिए, मेरे साथ मनीष चौहान जी थे, बेबाकी से उन्हें बातचीत की है और बेबाकी बात से वो जाने जाते हैं। तो लगातार अपडेट हम आपको आगे भी देंगे। ये तो आगे पता चलेगा कि मनीष चौहान जी पार्टी में बने रहेंगे या फिर जिस तरीके की खबरें हैं ये कहीं ब्रेकिंग ना बन जाए, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन लगातार जुड़े रहिए न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट आपको यूं ही देते रहेंगे। नमस्कार।